हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रू एंड फॉल चैनल। नेपाल में जब से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार पावर में आई है, वो चीन की गुलाम की तरह काम कर रही है। नेपाल सरकार अपने देश के हित की बजाय चीन के आदेशों पर चलती दिख रही है। अपने भाई भारत के साथ नेपाल जबरदस्ती झगड़ा करने पर आमादा है। नेपाल ने अपने नए मैप में भारत के कुछ क्षेत्रों को अपना दिखाया है। कुछ भारतीय नागरिकों की नेपाल पुलिस ने सीमा पर फायरिंग करके हत्या कर दी और घायल कर दिया। ये सब यही साबित करता है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी चीन के इशारे पर काम कर रही है। वैसे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का रवैया भी हमेशा से देश के खिलाफ ही रहा है। जब रशिया में कम्युनिस्ट सरकार थी तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां रूस का समर्थन करती थी, फिर चीन का अंधा समर्थन करने लगी। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था, तब भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने चीन को सपोर्ट किया था। इससे ज्यादा देशद्रोह और शर्म की क्या बात हो सकती है। कम्युनिस्ट विचारधारा के चक्कर में नेपाल में भी यही हो रहा है। असल में आम नेपाली जनता को चीन की साजिशों का एहसास ही नहीं है। चीन एक इंपीरियलिस्टिक यानी साम्राज्यवादी देश है। दूसरे देशों पर कब्जा करने का उसका पुराना इतिहास है। चीन ने इन्नर मंगोलिया, तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान, मंचूरिया पर कब्जा कर रखा है, जो कभी आजाद देश थे। मैप में चीन के इन ऑटोनोमस एरियाज को देखें। ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि एक समय नेपाल पर चीन का नियंत्रण था। 1788 से लेकर 1792 के दौरान चीन और नेपाल में लंबा युद्ध चला था। इस समय राणा बहादुर शाह नेपाल के शक्तिशाली राजा थे, पर इस युद्ध में चीन जीत गया और चीन के क्विंग वंश के सम्राट बाओ जेंग से 1792 में एक शांति समझौता हुआ, जिसके तहत नेपाल ने चीन के आधिपत्य को मान लिया। 1792 से लेकर 1865 तक यानी 73 साल 73 इयर्स तक नेपाल ने चीन को ट्रिब्यूट के रूप में पैसे दिए। बाद में नेपाल ने अपने को आजाद घोषित कर दिया। इस ट्रीटी को बेत्रावती ट्रीटी कहते हैं। इसी इतिहास के आधार पर चीन नेपाल को अपने देश का हिस्सा मानता है। जी हाँ, चीन की नेपाल पर कब्जा करने की पूरी योजना है, वो भी लिखित में। 1939 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ ने 5 फिंगर्स पॉलिसी की घोषणा की थी। इस पॉलिसी के अनुसार तिब्बत चीन की दाएं हाथ की हथेली है और नेपाल, भूटान, सिक्किम, बर्मा और भारत का नेफा प्रदेश, जिसे अरुणाचल प्रदेश भी कहते हैं, 5 उंगलियां हैं। माओ ने कहा था कि इन क्षेत्रों के बिना चीन अधूरा है और इन पर कब्जा करने के लिए, उन्हें चीन में मिलाने के लिए चीनी सरकारों को लगातार कोशिश करनी चाहिए। माओ की किताब द चाइनीज रेवोल्यूशन में लिखा हुआ है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। चीन ने तिब्बत में बहुत अत्याचार किए और अभी भी कर रहा है। उसने वहां के बौद्ध मंदिरों को तोड़ दिया या जला दिया। 1962 में उसने भारत पर धोखे से हमला करके कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। चीन की साम्राज्यवादी नीति आज भी जारी है। नेपाल पर अधिकार जमाने के लिए चीन धीरे धीरे लगातार जुटा हुआ है। उसने 1996 से नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ कम्युनिस्ट, माओवादियों, उग्रवादियों को तैयार किया, फिर कम्युनिस्ट पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत किया और आज यही पार्टी चीन के हित साध रही है। 2019 में नेपाल के लैंड सर्वे डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नेपाल के 4 जिलों में 36 हेक्टेयर की जमीन पर चीन ने अवैध कब्जा कर लिया है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। इस साल मई 2020 में चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ने माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बताया था। भारत और नेपाल ने विरोध किया तो चीन इस बात से पीछे हट गया। पर इन सब बातों से चीन की नीयत साफ हो जाती है। नेपाल और भारत के संबंध हजारों साल पुराने हैं, भाई भाई जैसे हैं। इतिहास में नेपाल शब्द पहली बार वैदिक काल में मिलता है। अथर्ववेद परिशिष्ट
और उपनिषदों में नेपाल नाम आता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि आर्य वर्ग के लोग तिब्बत से होते हुए नेपाल पहुंचे थे। वो नेपाल के पहले निवासी थे। महाभारत महाग्रंथ के अनुसार प्राचीन काल में नेपाल के पहले राजा थे यालंबर जी, जो कीरत वंश के थे। यालंबर जी को भारत में बर्बरीक या खाटू श्याम कहा जाता है और उनकी पूजा होती है। नेपाल का जनकपुर रामायण की सीता देवी जी का जन्म स्थान है। इसे जनकपुर धाम भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान भी नेपाल का लुम्बिनी क्षेत्र है। भारत के किसी भी हिंदू राजा ने नेपाल पर कभी हमला नहीं किया। नेपाल की जनता को चीन और कम्युनिस्ट पार्टियों की साजिशों से सावधान रहना चाहिए। जय नेपाल, जय हिंदुत्व। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ट्रू और फॉल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।